हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लाइकोसाइड्स, हालांकि नाम पहले भी मैंने ग्लूकोसाइड्स, फ्रक्टोसाइड्स के रूप में पहले भी आपको बताया, पर आज हम पढ़ेंगे अलग से, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोसाइड्स किसे कहते हैं। जब एल्डिहाइड, ये हम पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जब भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया अल्कोहल के एक अणु के साथ करते हैं तो हमें हेमी एसीटल प्राप्त होता है। देखो, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल के एक अणु ने अभिक्रिया की, आर पहुंच गया कार्बन पे और RO पहुंच गया कार्बन पे और H पहुंच गया ऑक्सीजन पे, तो ये जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं हेमी एसीटल। और ये फिर एक और अगर अणु इसका अभिक्रिया कराएगा तो ये जल का अणु निकल के वापस से OR इस पे जुड़ जाएगा, तो ये संरचना कहलाती है एसीटल। तो अगर हम एल्डिहाइड के साथ दो अणुओं की एक के बाद एक अभिक्रिया कराएं तो पहले हमें हेमी एसीटल मिलता है, उसके बाद हमें एसीटल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जितने भी मोनोसैकेराइड्स के हेमी एसीटल हैं वो कैसे बनते हैं, ये मैंने पहले भी बताया कि कार्बन नंबर 1 का CHO, एल्कोहल कार्बन नंबर 5 का H ऊपर पहुंच जाता है और पूरी संरचना जो है ऊपर जाकर जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। इस हेमी एसीटल संरचना की सबसे खास बात क्या है कि ये पहुंच भी सकता है और वापस भी आ सकता है, यानी कि H जिस प्रकार से कार्बन नंबर 1 पर पहुंचता है एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे, वो खुल भी सकता है और बंद, मतलब जैसे दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर ये ऊपर पहुंचता है तो क्लोज चेन हेमी एसीटल बन गया। पर इस संरचना की खासियत ये है कि जिस प्रकार से H ऊपर जाता है उसी प्रकार से थोड़ी देर बाद खुलकर ओपन चेन की संरचना, देखो मैंने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बताया, यानी हेमी एसीटल लिंकेज अगर किसी में होता है, यानी H ऊपर जाता है तो H वापस से आकर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बना सकता है। यानी ये चक्रीय संरचना हेमी एसीटल बनने के कारण हमें ग्लूकोज दो रूपों में दिखाई देता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। यानी कि अगर H और OH के रूप में है तो अल्फा ग्लूकोज, OH और H के रूप में है तो बीटा ग्लूकोज। और इस हेमी एसीटल संरचना के कारण अगर हम ये H जो कि कार्बन नंबर 5 का था, अगर हम कहते हैं इस पर अगर इसी वक्त अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया करा दें, मिथेनॉल की अभिक्रिया करा दें इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो एक जल का अणु, ये वाला HCl जो कार्बन नंबर 5 का था जो वापस लौट आता था, अब ये जल बना के निकल जाता और इसकी जगह क्या आ जाता है COCH3, मतलब H गायब हो गया और CH3 आ गया। अब ये संरचना जो है हमारी वो ना तो खुल सकती है वापस से और ना ही बंद हो सकती है, यानी कि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर हमारा OCH3 आ गया, जिसके कारण ये संरचना क्या कहलाती है एसीटल। और इसको अगर हम हावर्ड फार्मूला के रूप में देखें तो ये अगर अल्फ़ा है तो यहाँ पर OR आ गया, H की जगह OH की जगह OR आ गया, और ये एरोमेटिक कार्बन है और ये हमारा कौन सा लिंकेज कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कार्बन और ऑक्सीजन और R के बीच का जो बंधन है वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और इसलिए जितने भी मोनोसैकेराइड या जितनी भी शर्करा होती हैं वो एसीटल ग्लाइकोसाइड कहलाते हैं, उनके सारे जितने भी एसीटल बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं ग्लाइकोसाइड। और एनोमेरिक कार्बन व अल्कोहल के बीच का बंध ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। अगर हम ग्लूकोज का ग्लाइकोसाइड बनाते हैं तो हम बोलते हैं ग्लूकोसाइड, यानी ग्लूकोज का एसीटल। फ्रक्टोज का ग्लूकोसाइड ग्लाइकोसाइड, फ्रक्टोसाइड यानी फ्रक्टोज का एसीटल। पर अगर ये पायरेनोज फॉर्म में यानी 6 मेंबर्ड रिंग की अवस्था में है तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोपायरेनोसाइड। फ्रक्टोज दो रूपों में पाया जाता है, कौन कौन से, पायरेनोसाइड और फ्यूरेनोज और पायरेनोज, इसलिए बोलेंगे फ्रक्टोपायरेनोसाइड और फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। डिपेंड करता है कि रिंग किस अवस्था में है, 6 मेंबर की है या 5 मेंबर की है। अगर हम इसकी क्रियाविधि देखें तो देखो बच्चों, मैं सब वापस से बता रही हूँ कि एक दिन मैं क्लियरली आप लोगों को ये चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म बनाना समझाऊंगी अलग से बोर्ड पर, इसलिए अभी इतना पढ़ लो, मैं क्लियर 1-2 दिन में डालूंगी ये वीडियो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये जो रिंग दिख रही है ना चेयर फॉर्म, ये आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी गोइंग वे में मैं तुमको समझा दूँगी। तो अभी समझ लो कि सपोज़ ये चेयर फॉर्म में हमारी ग्लूकोज की, जब इसकी एक अभिक्रिया, इसको इस पर एक अणु अल्कोहल का आया, देखो यहाँ पर मैंने OH के आगे ऐसे जिगजैग OH लिखा है, इसका मतलब है दिस ग्लूकोज मे बी अल्फ़ा और मे बी बीटा, यानी ऐसा है जिगजैग OH लिख रखा है मैंने, यहाँ H नहीं लिखा, OH ऊपर भी हो सकता है और नीचे मतलब
एक्सियल भी हो सकता है और इक्वेटोरियल भी हो सकता है। अब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो OH जो है गायब होकर वहाँ पर क्या आ जाता है, दो रूपों में मिल सकता है, हमें मिलता भी है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज पाइरेनोसाइड और दूसरा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। क्योंकि पाइरेनोज क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ H नहीं है बल्कि क्या है OCH3, और OCH3 पर हम ग्लूकोसाइड या ग्लाइकोसाइड के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। क्रियाविधि अगर हम देखें ये कैसे बनते हैं तो हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, हमारा कार्बन नंबर 1 पर OH जुड़ा है, इसका एसिडिक मीडियम का H जो आता है वो प्रोटोनीकरण हो जाता है कार्बन नंबर 1 का, और क्या बन जाता है, जल H पे दोनों जुड़ जाते हैं, एक H लेकर ये OH जो है वो किस में बदल जाता है, H2O के रूप में बदल जाता है और ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज पर, ये सस्टेन नहीं रहता और बहुत जल बना के निकल जाता है। अब इस कार्बन पे केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं अल्फा एल्कोक्सी कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के द्वारा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास भी जा सकता है और ये डबल बॉन्ड भी इस पर आ सकता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, यानी एल्कोक्सी कार्बोकैटायन और ऑक्सोनियम आयन आपस में अनुनादी अवस्था में रह सकते हैं। पर मेन जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है, अल्फा एल्कोक्सी कार्बोकैटायन। अब ये अल्फा एल्कोक्सी कार्बोकैटायन जिसको मैंने लिखा है, इस पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आने वाला जो अल्कोहल है, क्योंकि पहले तो H आया था अम्लीय माध्यम का, अब जो अल्कोहल का अणु है या तो वो ऊपर से अभिक्रिया करे, ऊपर से आक्रमण करे, तो देखो क्या बनेगा, CH3OH अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीजन ही देगा। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गया तो OHCH3, यानी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पर ये सस्टेन नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए इसमें से H जो कि पहले जुड़ा था वही प्रोटॉन के रूप में बाहर आ जाएगा। तो हमें एक कंपाउंड क्या मिल जाएगा, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। अब अगर नीचे से आक्रमण है देखो अल्कोहल का, तो नीचे जुड़ जाएगा OHCH3, H निकल जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। यानी इस कुल मिलाकर इस तरीके से इसकी क्रियाविधि हम देख सकते हैं। यानी कि ग्लाइकोसाइड की संरचना से निष्कर्ष निकलता है कि ग्लाइकोसाइड एसीटैल होते हैं और ओपन चेन संरचना के साथ साम्यावस्था में नहीं रहते हैं, यानी वापस से ओपन चेन नहीं बन सकती। इस कारण ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और टोलन और बेंडिक सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। दूसरी तरफ हेमीएसिटल क्या होता है, ओपन चेन के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, इसके कारण ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं तथा टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं।